सज गई हरि की नगरी, घाट हो गए उत्सव के लिए तैयार। ऐसी मनोहारी छवि जिसे देखकर देखते ही रहने का मन कर जाए। ये भव्य तैयारी है हरिद्वार के गंगा उत्सव की। 4 नवंबर को हरिद्वार में गंगा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बार उत्सव का ये 8वां साल होगा, लेकिन पिछले सालों की तुलना में इस बार ये उत्सव अद्भुत और अकल्पनीय होने जा रहा है। आखिर क्या है इस उत्सव का उद्देश्य? क्यों इस बार मनाया जा रहा है गंगा उत्सव इतना भव्य? चलिए जान लेते हैं। जिस दिन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, उस दिन को हम गंगा उत्सव बोल के सेलिब्रेट करते हैं और अभी तक ये 7 बार सेलिब्रेट हो चुका है। ये अब इसका 8वां एडिशन है जो इस बार हम लोगों ने हरिद्वार चंडीगढ़ में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो फेस्टिवल है, इसके पीछे जो मेन उद्देश्य 2-3 हैं। एक तो जो हमारे समाज का यूथ है, जो बच्चे हैं, उनमें एक थोड़ा सा जागरूकता पैदा करना कि नदी की क्या इम्पोर्टेंस है, चाहे इकोलॉजिकल है, चाहे कल्चरल है, चाहे स्पिरिचुअल है। नदी का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रहा है, लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे नदियाँ प्रदूषित हुई हैं, ये महत्व कम होता जा रहा है और स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो इससे काफ़ी दूर हो गई है। तो यंगर जनरेशन को ये सब जानकारी देने के लिए NMCG की तरफ से क्या क्या हो रहा है और नदी का क्या क्या महत्व है, नदी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये इसका वन ऑफ द प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ में जो नदी का स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो भी इन फेस्टिवल्स के साथ में उजागर होता है। भारतीय संस्कृति में नदी को हमेशा माँ की तरह पूजा गया है, तो वो जो चीज़ है, वो जो आस्था है, वो जो वैभव है, उसके लिए भी ये फेस्टिवल्स की इम्पोर्टेंस है। तीसरा, नदी संरक्षण में सरकार के अलावा, नामांकित संस्थाओं के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अननोन हैं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। वो लोग अपना चुपचाप कार्य करते रहते हैं, चाहे नदी की सफाई है, चाहे नदी में जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण है। तो ऐसे लोगों को भी इस फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग सलाम करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सो ये 2-3 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गंगा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार ये उत्सव घाटों के किनारे मनाया जा रहा है। कई ऐसे आयोजन हैं जो इस बार पहली बार किए जाएंगे। BSF की 50 महिला जवान राफ्टिंग के जरिए हरिद्वार के चंडी घाट से गंगा सागर तक जाएंगी। इसके अलावा और भी इस बार बहुत कुछ खास है जो इस उत्सव को अविस्मरणीय बनाने जा रही है। इस साल का कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, उसमें 3-4 प्रमुख फीचर्स हैं। सबसे पहले इसमें एक वुमेन्स का रिवर राफ्टिंग कैंप है जो इस बार BSF की मदद से किया गया है। तो ये जो 20 महिलाओं का समूह है, ये देवप्रयाग से शुरू होके गंगा सागर तक 50 दिन में ये यात्रा करेगा। तो ये एक नई चीज़ है कि ऑल वुमेन कंटिंजेंट पूरा गंगा पे ये राफ्टिंग करेंगी और गंगा माता के बारे में अविरलता और निर्मलता का जो संदेश है वो सब लोगों तक पहुँचाएंगी। इसके बाद में ये जो एक टाइम हुआ करता था, जो मसीर मछली है वो यहाँ पे नेचुरली मिलती थी, लेकिन विद टाइम वो मछली आना बंद हो गई है यहाँ पे। तो उसके लिए भी अब जैसे जैसे उत्तराखंड में नदी की परिस्थितियाँ सुधर रही हैं, गंगा नदी की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी मसीर मछली का कार्यक्रम है वो मंत्री जी के हाथ से किया जाएगा। वो प्रातिनिधिक स्वरूप में कुछ मछलियाँ छोड़ेंगे। उसके बाद में हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, उसमें जो हमारा मेन इवेंट है, एक तो रग रग में गंगा, एक ये ट्रैवलॉग सीरीज़ बनाई गई थी जिसकी 2 सीरीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब उसका जो 3rd पार्ट है, उसके बारे में जो उसका लॉन्च है वो किया जाएगा। और उसके बाद में कुछ जो NMCG ने नदी के बारे में प्रोडक्ट्स बनाए हैं, नीतियाँ बनाई हैं, कुछ उन नॉलेज प्रोडक्ट्स का लॉन्च किया जाएगा। और इसके अलावा सारे जो मंत्री लोग हैं वो सबको संबोधित करेंगे। उसके बाद में आशुतोष राणा जी का एक परफॉर्मेंस है, बिकॉज गंगा जी और शिव जी का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, तो वो शिव तांडव और शिव जी के महत्व के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और उसके बारे में हम लोग गंगा आरती करेंगे
और गंगा आरती के बाद में एक साउंड एंड लाइट शो है जिसमें हरिद्वार की जो पूरी महिमा है वो दिखाई जाएगी कि हरिद्वार का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे नाम पड़ा और इस शहर की क्या महत्वता है। और इसके बाद में कल्चरल प्रोग्राम है जहाँ पे जो उत्तराखंड की जो सारी की सारी कल्चर है उसको दिखाया जाएगा। और इसके अलावा दिन भर में बच्चों के लिए बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिसमें बच्चे डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उनके लिए मूवीज़ और बुक्स और स्टोरी टेलिंग उस तरह का भी स्पेस का आयोजन किया गया है जहाँ पे बच्चे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक स्पेशल VR टनल बनाया गया है जिसमें गंगा की जो सारे डिफरेंट फैसेट्स हैं वो बच्चों को अनुभव करेंगे। ये एक थोड़ा सा डिजिटल टच देने के लिए किया गया है। और एक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है कि जितने भी नदी के किनारे शहर हैं, रिवर सिटी अलायंस बोलते हैं, तो रिवर सिटी अलायंस को भी हम यहाँ पे एक बहुत बड़े कलश के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे उसके बारे में सबको जानकारी मिले। और जो हमारा एम है कि सारे रिवर सिटीज़ एकजुट होकर काम करें, उसको थोड़ा सा और चालना मिले, उस तरह से सब चीज़ों का आयोजन किया गया है। साल 2017 से हर साल गंगा उत्सव का आयोजन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में किया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG का मुख्य उद्देश्य इस उत्सव के बहाने गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को उजागर करना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये पहली बार ऐसा है कि हम गंगा उत्सव गंगा के किनारे, गंगा के घाट पे मनाने जा रहे हैं। ये एक मॉडल फेस्टिवल हम लोग बनाना चाहते हैं कि रिवर्स की क्लीनिंग को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि देखिए जब तक जनता जुड़ेगी नहीं, रिवर की क्लीनिंग हो नहीं सकती है। तो इसलिए ये एक मॉडल फेस्टिवल के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें कई सारे इवेंट्स का एक तरीके से समागम होगा। इसमें हम लोग एक तरफ टेक्निकल डिस्कशन होगा जिसमें कि हम रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को देखेंगे। दूसरी तरफ हम धर्म गुरुओं का सेशन एक करा रहे हैं। रिवर सिटी अलायंस का से रिलेटेड एक सेशन होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग यहाँ पे एक कल्चर प्रोग्राम और इसका भी वो होगा। एक एग्जीबिशन लगी है जिसमें कि हम पूरा नमामि गंगे को शोकेस करेंगे। एक एग्जीबिशन पार्टनर्स के साथ भी लगी है जिसमें कि डिफरेंट पार्टनर्स जैसे WII, HESCO, ये सारे लोग क्या काम कर रहे हैं ये हम लोग को बताएंगे। NIUA का है, SPA का है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो इस तरह से विभिन्न संस्थाएं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके रिवर रिलेटेड क्लीनिंग, रिवर रिलेटेड रिजुविनेशन के लिए काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक फेस्टिवल सब चीज़ों का मिश्रण है और सब चीज़ों का समागम है। सर कुछ कार्य भी यहाँ पर चल रही है, जैसे कलश हो गया, एक रिवर राफ्टिंग का भी यहाँ पर होने जा रहा है वुमेन का, वो क्या है? तो पहली बार जैसे ये BSF की एक कंटिंजेंट है, वुमेन कंटिंजेंट, जो महिला सशक्तिकरण को डिनोट करती है। और ये कंटिंजेंट देवप्रयाग से गंगा सागर तक राफ्टिंग करके जाएगी। 2500 से ऊपर किलोमीटर है और ये राफ्ट पे जाएगी। तो यहाँ पे आज उसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा, जो एक महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही हम कहेंगे कि एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली चीज है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।